फिरोजाबाद के तुलसी पैलेस में उद्योग व्यापार मंडल द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल की समस्त टीम के और रविंद्र लाल तिवारी तथा कौशल किशोर उपाध्याय के विशेष प्रयासों से प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश उपाध्याय व मदन लाल वर्मा को पूर्व की तरह साथ साथ रहकर व्यापारी हितों की लड़ाई लड़नी है तथा जो आपसी मतभेद थे वह दूर हो गए हैं। जिस तरह से व्यापारी हितों के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाला फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल रहा है, उससे भी ज्यादा मजबूती से संगठन काम करेगा। प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के बनते ही उनके प्रयास और उनके प्रति सभी का लगाव इसी एकजुटता का मूल मंत्र बना है। महानगर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल है, सभी के द्वारा चुने गए महानगर अध्यक्ष है, सभी ने स्वीकार किया है। हम सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी मिलकर काम करेंगे कि हम अभी अग्रिम कार्रवाई क्या करें, क्योंकि पहले अभी जो विवाद पड़ा हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष की मोहर लगनी है हमारे निष्कासन पे, वो हमारा निष्कासन खंडन करते हैं या हमारे निष्कासन को वो सही कहते हैं तो उन पर FIR होगी, और हमारे इस निष्कासन को गलत कहते हैं तो मैं FIR का हम ही खुद नहीं जेल चले जाते, राइट। कोर कमेटी की बैठक में प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए मैं अपनी बात को आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल एक पंजीकृत संस्था है और वो विगत 40 वर्षों से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अंतर्गत अपनी आस्था व्यक्त किए हुए है, जिसके अध्यक्ष हमारे पंडित श्याम बिहारी मिश्रा हुआ करते थे। उनके दिवंगत होने के बाद उनके सुपुत्र श्री मुकुंद बिहारी मिश्रा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद भी फिरोजाबाद उद्योग व्यापार उन्हीं संस्था में कार्य करती रही, और इस फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल का आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जो नगर अध्यक्ष का विवाद है वो बहुत ही स्पष्ट तौर से मैं आपको समझा देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि सदैव और सदैव उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अंतर्गत नगर अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है, जिला अध्यक्षों का मनोनयन किया जाता है। फिरोजाबाद में भी नगर अध्यक्ष का चुनाव विगत 31 जनवरी 2024 को किया जा चुका है। उसके बाद कोई न तो चुनाव हुआ, न कहीं कोई चुनाव की प्रक्रिया की गई, न कहीं कोई संघन आदेश हमको उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। केवल और केवल विवादित एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया, जिसके द्वारा हमारे कुछ पुराने पदाधिकारियों में श्री हमारे कैलाश उपाध्याय जी, हमारे मदन लाल वर्मा जी भी विमुख या कुछ भ्रमित हुए थे। आज उस बात को सारी बात को स्पष्ट करते हुए हम सभी लोगों ने ये तय किया कि कोर कमेटी की बैठक इस बात को रखा जाए। उसमें ये तय किया गया कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मुकुंद बिहारी मिश्रा जी के साथ एक बार और बैठकर हम सभी लोग अपनी बात को स्पष्ट करते हुए अंतिम निर्णय ले लें। उसमें बात आ रही है कि 2 नगर अध्यक्ष हैं। पहले नगर अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शर्मा, इस वक्त नगर अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि चुनाव जिस दिन हुआ उसी दिन उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। 3 वर्ष का उनका कार्यकाल होता, 3 वर्ष के बाद हमारा चुनाव हुआ, और ये चुनाव के अंतर्गत किसी दूसरे संगठन ने भी चुनाव नहीं कराया, न किसी दूसरे दल ने चुनाव कराया, जिससे यह चुनाव सही है या गलत है। चुनाव तो परिप्रेक्ष्य में सही है। और हमने आपको बता भी दिया कि फिरोजाबाद की संपूर्ण बाजार समितियों की संस्तुति पर सहमति से सुनील अग्रवाल को निर्विरोध नगर अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बावजूद भी हमने आपको एक और बात बता दें कि नगर अध्यक्ष वो होता है जो नगर में उसकी पहचान बने, बाजार समितियां उनकी बात माने। 4 अगस्त दिन रविवार को हमने अपने जिले को बंद रखते हुए सभी बाजार समिति ने उस चीज को स्वीकारा, तो अन्य और अध्यक्ष होते तो वो बता देते कौन नगर अध्यक्ष है। ये तो भ्रमित करने वाली बात है कि साहब 2 अध्यक्ष हैं। कहां 2 अध्यक्ष, हम तो 20 अध्यक्ष हैं। 4 अगस्त को कौन अध्यक्ष था? सुनील अग्रवाल अध्यक्ष था, क्योंकि पूरी संपूर्ण बाजार समितियों और बाजारों ने यह माना कि सुनील अग्रवाल के द्वारा जो बंदी का आह्वान किया गया है हम वो बंद करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम चुनौती देते हैं अन्य सभी अध्यक्षों को जो अपने आप को तथाकथित बनते हैं कि एक बार कोई प्रोग्राम करके देख लें कार्रवाई। इस मामले में हम आपको बता देना चाहते हैं, जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हुआ करते थे श्री कैलाश उपाध्याय जी और मदन लाल वर्मा जी प्रदेश के मंत्री, उनके द्वारा ये कुछ बातों को लंबा खींच दिया गया। अब वो लंबाई खत्म, बिल्कुल शॉर्ट हो गया है। हम और कैलाश जी बराबर में बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, आपकी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं। बहुत ही स्पष्ट रूप से कह देना है। हाँ, कैलाश जी ये बात जरूरी बार बार कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे, मगर प्रदेश अध्यक्ष जी के बावजूद भी हम ये नहीं कहना चाहते राष्ट्रीय अध्यक्ष भी क्यों ना हो। अगर हम मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अगर हम और कैलाश उपाध्याय जी अगर मिल गए फिरोजाबाद में तो कौन तीसरा इसमें निर्णय लेगा? आज भी हम इसी बात को कहना चाह रहे हैं कि हमारे जब पुराने साथी हमारे रहे कैलाश उपाध्याय जी और मदन लाल वर्मा जी की मिसेज
कि तबीयत आकस्मिक बहुत खराब हो चुकी है, इसलिए वो आने में असमर्थ है। परंतु उन्होंने ये कहा है कैलाश उपाध्याय जी से भी और सुनील जी से भी कि मेरी सहमति है। इसी तौर से हम कहना चाहते हैं कैलाश जी और मंदन लाल जी जो हमारे बीच में है, जो हमारे बीच में आ चुके हैं, जो हम सभी लोगों के बीच में ये तय कर चुके हैं कि जो काम कर रहे हैं हम सभी लोग, यही काम अच्छा है, इसी को आगे लेके चलेंगे। अगर नहीं होते तो वो आज नहीं आते, ना आपके सामने कहते, ना हमारे साथ में बैठते। अब इसमें बार बार में कुरेद नहीं देता। अच्छा, वो तो स्पष्ट हो ही चुकी है, हम और कैलाश उपाध्याय और मंदन लाल जी सब एक साथ हो चुके। अब इसमें यह है कि विस्थापित करना है, किसको कहां कहां पर स्थान देना है। इस मामले में हम सभी लोग बैठ के कोर कमेटी में अभी भी तय कर लिया है और आगे भी प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद बिहारी मिश्रा जी से एक दो दिन में संपर्क करने के बाद, क्योंकि कैलाश जी की इच्छा है कि हम सभी से मिलने, हमारी भी इच्छा है। चलिए प्रदेश अध्यक्ष का सम्मान भी बना रहेगा और उनसे भी पूछ लेंगे भी क्या करना है। परंतु अमित शर्मा किसी भी कीमत पर नहीं रहेंगे। मैं बड़ा स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, आज भी कह दिया, 6 महीने पहले भी कह दिया, अमित शर्मा को किसी भी जगह पर स्थान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता की कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे नगर अध्यक्ष हस्तक्षेप, उनका सभी का जवाब निष्कासन के द्वारा किया जा चुका है। आप सभी लोगों ने निष्कासन छापा भी है। अब उसके बाद कहीं खंडन आ जाए तो उनको, उनकी बात सही है कि जिलाध्यक्ष जी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पर जब खंडन नहीं आया तो प्रदेश अध्यक्ष जी क्या हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या हो, उनकी बात तो मेरी बात तो मानी नहीं की। अब इसमें बार बार पूछने से अनावश्यक फायदा क्या कि अमित शर्मा को कहां से अध्यक्ष बना दिया, वो तो है ही नहीं। अब सुनील अग्रवाल अध्यक्ष हैं, बने रहेंगे। उपाध्याय जी वहां 20 साल से उपाध्याय जी और तमाम संगठनों में काम करता हूँ मैं। वो बहरूपिया सुन लो कौन है, वो बहरूपिया वो है जो चंद लोगों को लाकर बंद कमरे में अध्यक्ष बना, संगठन में घुसा, संगठन के नाम पर उसने धनुवाई करी, थैलियाँ लिया थानों में कार्यालयों पर स्वागत किए, अपना मुख्य उपदेश किया, संगठन का हिसाब नहीं दिया। मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, मीडिया भी सुन ले, मुझे कोई डर नहीं है किसी बात का। जो बात संगठन कह रहा है वही मैं कह रहा हूँ। संगठन के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने निष्कासित कर दिया। किसका कार्यकाल होता है आजीवन का? जब हमारे मुकुंद मिश्रा जी का चुनाव 8 और 9 जनवरी को आगरा के अंदर हुआ, जब वो निष्कासित, उनकी कमेटी भंग हो गई प्रांतीय की, तो उसको उनको किसने लिख के दे दिया आजीवन बनने का, बन जाएगा। 3 साल का कार्यकाल होता है, 29 जनवरी को खत्म हुआ, 30 जनवरी को चुनाव हुआ। उस चुनाव में वो क्यों नहीं आए? क्योंकि वो कमजोर थे, उनको मालूम था मैं अध्यक्ष बन नहीं सकता, इसलिए वो आए नहीं। चुनाव हो गया, आजीवन किसी का कार्यकाल नहीं होता। मैं हूँ, मैं 3 साल बाद कौन बनेगा? संगठन में कौन अच्छा कार्य कर रहा है वो आएगा, मुझे हटना पड़ेगा। और मैं अच्छा कार्य करूंगा, संगठन मुझे प्यार करेगा। यहाँ किसी की व्यक्ति की लड़ाई तो है नहीं, संगठन की लड़ाई थी, संगठन खत्म हो गई। उन्होंने संगठन के धन का गबन किया है। अभी सुनाइए, आप सुनाइए। मान्यवर, कल तक आप जिन्हें पानी पर सोचते थे, आज अचानक कितनी जल्दी कैसे क्या हो गया तो उनके गले मिल गए। ठीक, और कुछ क्वेश्चन किसी के मैं समझ पहले एक का जवाब दो ना। प्रिय पत्रकार बंधुओं, फिरोजाबाद की जिस तरह से चौथे स्तंभ की आप लोगों को गॉड गिफ्ट मिली हुई है पूरी वहां से, और उस पर आप खड़े उतर रहे हैं फिरोजाबाद के लिए, उसके लिए बधाई। और सबसे पहले मैं प्रथम आज इस बैठक में मेरे छोटे भाई श्री रविंद्र जी तिवारी जी को आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 31 पिछला महीने में इनको नियुक्त किया गया था और उनका सम्मान एटा में भव्य तरह से हुआ था। हम लोगों की भी इनसे बात हुई थी, हमने चाह रहे थे भाई साहब कभी ना कभी हम चाहते हैं कि सम्मान हम किए हैं, और तब तक ना है तो कब तक एक पोस्टर वगैरह लग जाएं, और जो भी लगेंगे इसके लिए सारे लोग हम लोग तैयार हैं। मैं संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का कम से 50 साल से मैं पदाधिकारी रहा, और पूर्व में भी जो चुनाव हुए थे और हम लोगों की और तिवारी जी की सहयोग से ही उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का अम्बेश जी को अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने अपना अच्छा कार्य किया, सारे लोगों को लेके चले, पर कहीं खटास की भावना ऐसी आ जाती है जब हर आदमी व्यक्ति सम्मान चाहता है, और मैं सम्मान की दृष्टि में जैसे आपको उपाध्याय जी को सम्मान दूं और तिवारी जी को नहीं दूं, भैया गोला जी को नहीं दूं, तो ये भी एक गलत स्थिति हो जाती है।
तो उन्होंने कुछ मनमुटाव खटाव चलती रही, पर था उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापारी में। आज जब इसका चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद में जो परिस्थितियां बदली और उसके बाद प्रदेश भी परेशान था कि कोई ना कोई इसमें शंका का समाधान निकले। मैं नहीं और कहना चाहूँगा जो प्रदेश से हमारी क्या बात हुई, उस शंका के समाधान में जो जो बात हुई, तो प्रदेश अध्यक्ष जी से जो बातें हुई उसके बारे में हमने अमरीश जी को काफ़ी समझाया बुझाया कि भाई संगठन है, संगठन में सबकी बात को सबकी राह को लेकर चलना चाहिए, किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती। प्रदेश नेतृत्व चाह रहा है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, पर वो परिवर्तन पर राजी नहीं। आज भी मेरे घर पे आए तो मैंने उनको काफ़ी समझाया कि प्रदेश के नेतृत्व आप भी जो अपना अच्छा कार्य किया तो आप कोई सम्मानितजनक पद पे आ जाएं, पर उनकी अपनी कुछ मजबूरी होंगी, उनका सकारात्मक उत्तर मेरे को नहीं मिला। न मिलने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष की भी कम से कम जब चुनाव हुआ, चुनाव से ही कुछ व्यक्ति चल रही थी, खुदा ना खास्ता हम उस चुनाव में उपस्थित, आगरा चुनाव हुआ, मैं नहीं हो पाया, परंतु मैं अपने अध्यक्ष महोदय की जो प्रदेश के हैं उनकी सूझबूझ को दाव देता हूँ। तो उन्होंने जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में फिरोजाबाद के किसी भी आदमी को उपाध्यक्ष और मंत्री और संगठन मंत्री और उन्होंने कोई डिक्लेरेशन नहीं किया। प्रदेश अध्यक्ष का डिक्लेरेशन हुआ, महामंत्री दोनों का हुआ और 12 वरिष्ठ उपाध्यक्षों का हुआ। उसके उपरांत उन्होंने वो चीज रखी, सारे लोग हुए, हम सब लोगों से प्रयास से होते, प्रयास के आधे कुछ नॉमिनेशन भी हुए हमारे फिरोजाबाद के लोगों का। तो मेरे को नहीं मालूम था, जब मैं 50 साल उम्र हो गई तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जगह कोई और दूसरा है। अच्छा, एक सवाल और अब एक मतलब पूरा सुन लो, फिर मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो उन परिस्थितियों में जो चुनाव फिरोजाबाद का हुआ, अब उसका कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ और प्रदेश अध्यक्ष जो भी डिक्लेरेशन करेंगे उसको सहज स्वीकार हमारी पूरी टीम करेगी, हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करेंगे। उन्होंने हम लोगों को बुलाया है और बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा स्तंभ फिरोजाबाद में उपाध्याय जी और तिवारी जी थे और आप दोनों एक हो जाओ और दोनों ही मेरे पास अकेले अकेले आएंगे, हम लोग आपकी बात सुनेंगे, हमारी भी सुनना। अब जो भी निर्णय होगा, तो उन्होंने कहा कि हमारी आज कोर कमेटी की बैठक है और कोर कमेटी की बैठक भी होना जरूरी है। कोई हम घर में कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं बात करेंगे तो हम पहले अपने सारे लोग भी तो एकत्रित हो जाए, सारी एक ही भावना एक है, उस हिसाब से हम लोग जाएंगे और जाने के बाद प्रयास यही करेंगे कि जो अच्छे कार्य कर रहा है उस व्यक्ति को हम अध्यक्ष फिरोजाबाद का बनवाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप पूछेंगे उसका। अच्छे कार्य कौन कर रहे हैं? आपने अपनी बात बता दी, हमारी बात